हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स 4, जहां हम फिज़िक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं। आज से हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर 12th फिज़िक्स एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम टॉपिक को समझेंगे, फिर उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करते जाएंगे। आज के जो वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे उसमें 12th फिज़िक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज जो टॉपिक कंप्लीट होंगे उसमें पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सपेरिमेंट, दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो है हमारा, हम इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये जो वीडियो है बेसिकली 2025 और 26 के सेशन वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगी, जिसमें हम एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करेंगे। एमपी बोर्ड के कुछ क्वेश्चन में साथ साथ में भी करवाता जाऊंगा और सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम एक्स्ट्रा एडिशनल वीडियो में सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए, हम चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला है, हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड जो फील्ड्स है उसमें जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, ये इस तरीके से बताया गया है कि जब भी हमारे हेयर ड्राई होते हैं और उसके ऊपर हम कॉम्ब से जब हम कंघी करते हैं, तो कंघी करने से जो ड्राई हेयर हैं हमारे, वो उस कॉम्ब में अट्रैक्शन करते हैं, उससे चिपकने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। तो इसमें हम उसी फिनोमिना को समझेंगे और वो जो फिनोमिना कहलाता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज या फ्लो बिकॉज ऑफ चार्ज। जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से आती है? चार्जेस की वजह से आती है। अब चार्जेस क्या हैं, इन सब के ऊपर हम डिस्कस करते जाएंगे। तो यही लिखा है इंट्रोडक्शन में, व्हेन वी कॉम्ब आवर ड्राई हेयर विद प्लास्टिक और रबर कॉम्ब इट गेट प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन स्मॉल पेपर पीसेस। तो इसमें हम पेपर का एग्जांपल लिया है कि हम छोटे छोटे पेपर के टुकड़े करके टेबल पे या कहीं रख दें और हमारे ड्राई हेयर पे कॉम्ब करें, मतलब कंघी करें, तो उस कंघी से वो स्मॉल पेपर पीसेस अट्रैक्ट होते जाते हैं, उससे वो चिपक जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी आ रही है अट्रैक्टिव वाली, ये किसकी वजह से आ रही है? ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है या इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से डिफरेंट होता है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जब कूलम्ब्स लॉ करेंगे तो हम और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। बाकी ग्रेविटेशनल से कैसे डिफरेंट है? ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव नेचर का होता है, पर जो हम इलेक्ट्रिक फोर्स जब हम पढ़ेंगे तो वो अट्रैक्टिव नेचर का भी होगा और रिपल्सिव नेचर का भी होगा। हम उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच मैटर गेट प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द थिंग्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है? किसी भी सब्सटेंस के ऊपर किसी दूसरे स्मॉल सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाना, या फिर रिपल करने की प्रॉपर्टी। ओनली हमने अट्रैक्ट वर्ड लिखा है, पर अगर वो रिपल भी करेगी, रिपल करने की प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो चार्जेस की वजह से जनरेट होती है। अब ये किसी भी चार्जेस जो है वो किसी भी सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। जब हम चार्ज वाले सेक्शन पे आएंगे तो हम इस चीज़ को डिस्कस करते जाएंगे। तो देखिए, नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड क्या है? द सब्सटेंस ऑन विच अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइटर बॉडीज इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑन अ बॉडी इज सेड हैव एक्सेप्टेड चार्ज। देखिए, इसका मतलब क्या है? सिंपल सा, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी भी दूसरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, वो क्या कहलाता है? वो बॉडी इलेक्ट्रीफाइड होगी। इलेक्ट्रीफाइड मतलब उसके अंदर चार्जेस होंगे। चार्जेस होंगे मतलब उसको हम दूसरे वर्ड में कह देते हैं चार्ज्ड बॉडी। चार्ज बॉडी मतलब इट हैव सफिशेंट अमाउंट ऑफ चार्ज, जिसकी वजह से वो किसी दूसरी अनदर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तो नेक्स्ट अब देखिए, जो अगली डेफिनेशन है थर्ड वन, कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एक सेकेंड। तो देखिए, नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नॉन एट इलेक्ट्रोस्टैटिक। मान लीजिए कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर कुछ चार्जेस हैं, चार्जेस जो कि बेसिकली हमारे प्लस और माइनस के फॉर्म में होंगे। जो प्लस है या फिर माइनस है, ये मोशन में नहीं होंगे, तो इसको हम क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब व्हेन एवर चार्ज डज नॉट मूव इनसाइड अ बॉडी इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। बट अगर मान लीजिए ये चार्ज क्या करने लग जाए? मोशन में आ जाए,
मोशन आ जाए मतलब इसके पास कुछ वेलोसिटी हो, तो वो जो ब्रांच कहलाती है वो हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज रुके हुए होंगे, रेस्ट पर होंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब चार्ज मोशन में होंगे। तो जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है और जो सेकंड चैप्टर है, इन दोनों में हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉपर्टी होगी। पर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, दिस चैप्टर जो है वो हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होंगे, जिसमें चार्ज का मोशन कंसिडर किया जाएगा। तो ये फर्स्ट स्लाइड थी जिसके अंदर हमने ये कुछ 3-4 डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। जो फर्स्ट फिनोमिना यहाँ से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है? द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर नोन एज इलेक्ट्रिक चार्जेस which is always exist inside a matter. The substance become electrified denoted by small q और कैपिटल Q। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डेफिनेशन हमें बोल रही है कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब वो किसी भी सब्सटेंस के अंदर पहले से प्रेजेंट होगी, बस उसको जनरेट करने की ज़रूरत हमें पड़ेगी। बाकी इंट्रिंसिक है मतलब पहले से, जस्ट लाइक मास, जैसे हर एक बॉडी का कुछ ना कुछ मास होता है सफिशिएंट, उसी तरीके से चार्ज भी हर एक बॉडी के पास होगा। तो यही चीज़ लिखी है, विच ऑलवेज एग्जिस्ट इनसाइड अ मैटर, किसी भी मटेरियल के अंदर पहले से वो प्रेजेंट रहती है। जैसे सपोज करिए कि कोई भी हमारा सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, जैसे ये हम सब्सटेंस एक ड्रॉ करा। अब सब्सटेंस बेसिकली जिन चीज़ों से मिलके बना होता है वो होता है बेसिकली मॉलिक्यूल्स से मिलके। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे अलाइन होते हैं। जिस पोजीशन पे वो अलाइन होते हैं उन्हें बेसिस कहा जाता है, और जो उनके पॉइंट ऑफ प्लेसिंग होती है उन्हें लेटिस कहा जाता है। तो लेटिस इज़ नथिंग बट इज़ जस्ट अ अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ सब्सटेंस। ठीक है, तो सब्सटेंस जो बेसिकली है वो मॉलिक्यूल से फॉर्म होंगे, और हर एक मॉलिक्यूल जो है वो एटम से फॉर्म होता है। और एटम की हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि उसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा, देन अनदर जगह पर कुछ इस तरीके से ऑर्बिट्स होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे जो कहलाते हैं चार्जेस। जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वही क्या हैं? चार्जेस। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो चार्ज ज़ीरो के बराबर होता है। उस ज़ीरो को हटाने के लिए हम उसको इलेक्ट्रीफाइड की डेफिनेशन देते हैं। हमें मतलब उसे इलेक्ट्रीफाइड करना पड़ेगा, उसे चार्ज देना पड़ेगा, चार्ज का जनरेशन करना पड़ेगा। देयर आर डिफरेंट मेथड टू क्रिएट अ चार्ज इनसाइड अ बॉडी। तो हम उन्हीं मेथड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसमें सिर्फ एक होता है फ्रिक्शनल एनर्जी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जब भी किसी सब्सटेंस को रब किया जाए, उस रब करने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होगी उसको कहा जाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस फॉर्म ड्यू टू द फ्रिक्शन इज नॉन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आप बेसिकली समझ गए होंगे कि हर एक सब्सटेंस है उसके अंदर चार्ज पहले से प्रेजेंट होते हैं या एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ एटम्स प्लेस्ड इन डिफरेंट अरेंजमेंट इनसाइड अ सब्सटेंस। तो अरेंजमेंट जो है वो लेटिस कहलाता है। एक सॉलिड स्टेट्स में नाम आता है ये, कि जो हमारा सब्सटेंस या जो भी एटम है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस होते हैं तो उसे हम लेटिस कहते हैं। और बेसिस क्या है? बेसिस उस लेटिस पॉइंट के ऊपर जो एटम या मॉलिक्यूल रखा हुआ है उसे बेसिस बोलते हैं। इस लेटिस और बेसिस के फॉर्मेशन के बाद ही कोई सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो ये एक बेसिक सी प्रॉपर्टी थी। आप उसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं चार्ज की, कि इट इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी which when joined by a substance and it become electrified and exhibits electric properties known as electric field या electric charge। तो मतलब क्या है कि जो किसी भी हम क्वांटिटी को या सब्सटेंस को किसी दूसरी सब्सटेंस से कनेक्ट करें और उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आ जाए? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आ जाए, तो वो क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। अब थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका जो डायमेंशन है वो क्या होता है? कूलाम। इन्हीं कूलाम ने एक लॉ दिया था जो फोर्स को बताता है। तो बेसिकली जो हमारा कूलाम है वो इसकी हम यूनिट कंसिडर करते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें लिखना है, जैसे मान लीजिए क्यू हम चार्ज लिख रहे हैं, तो विच इज़ इक्वल्स टू लिखेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, देन हम लिखेंगे उसकी यूनिट। तो यूनिट जो होगी वो क्या होगी? कूलाम होगी।
अब अगर हम डायमेंशन फार्मूला देखें तो डायमेंशन फार्मूला क्या आता है इसका, AT आता है, जो कहाँ से लिखा जाता है, करंट से, बिकॉज करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो Q/T लिखेंगे हम, तो यहाँ से Q विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा मतलब करंट इनटू टाइम। अब करंट की डायमेंशन फार्मूला हम फिजिकल या फंडामेंटल रूप में देखें तो वो एम्पियर होता है, तो A डिनोट करते हैं, और टाइम का T डिनोट करते हैं, तो AT विल बी द डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज। तो ये बेसिकली AT इस तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए हम काइंड्स ऑफ चार्ज की बात करेंगे कि कितने तरीके के चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो पहला देखिए, पहला होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इज़ नथिंग बट किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होना, उसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज, जैसे एक अभी एग्जांपल लिया था कि कॉम को हम ड्राई हेयर के ऊपर फेरते जाएंगे या उसमें फ्रिक्शन करेंगे तो कॉम के ऊपर एक चार्ज जनरेट हुआ। और इसी के सिमिलर वे में जो हमारा एक मिनट में नेगेटिव चार्ज लिख लूँ, और इसी तरीके से जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स लिए थे, उस पेपर्स के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। दैट्स वाई ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर उस कॉम से अट्रैक्ट हो जाते हैं या उस कॉम में चिपक जाते हैं। तो ये दो ही तरीके के चार्ज होते हैं, एक होगा पॉजिटिव चार्ज और एक होगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मीन्स हुज मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव, हुज मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव, नॉन एज पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल के लिए हम कंसिडर करें तो बेसिकली हम जो कंसिडर करते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन हमारा होता है पॉजिटिव, जिसका चार्ज होता है +E। नेक्स्ट नेगेटिव हमने पेपर को कंसिडर करा, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो उसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। जिसके लिए एग्जाम्पल हम क्या कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, जिनका लिखा जाता है -E। अब यहाँ बेसिकली E क्या है, तो E को हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या है, तो फंडामेंटल चार्ज बेसिकली है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज। स्मॉलेस्ट चार्ज present on any body या any substance is known as फंडामेंटल चार्ज। इसकी डेफिनेशन भी देखिए 2-3 बार एग्ज़ाम में आ चुकी है, कुछ MP बोर्ड के अंदर डिफरेंट टाइम 2023-24 के आसपास भी इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी कि व्हाट इज़ फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज इज़ बेसिकली E, जो स्मॉलेस्ट चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे होगा वो इस E के बराबर ही होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये होती है फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू, बहुत स्मॉल है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो बेसिकली इतना ही होगा। नेक्स्ट देखिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हेन टू सब्सटेंस आर रब्ड विथ ईच अदर, इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिलेटिवली वीकली टाइड टू द न्यूक्लियस ऑफ वन सब्सटेंस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू द फ्रिक्शन ऑफ टू सब्सटेंस नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए क्या मतलब है कि कोई सब्सटेंस है, अब ये सब्सटेंस के ऊपर जो इनिशियल चार्ज हम देख रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों समान है, दोनों बराबर है, सेम है, तो इसके ऊपर जो चार्ज है इनिशियली वो 0 है। अब वो चार्ज जो 0 है, अगर हमें इसके ऊपर चार्ज जनरेट करना है तो हम इसको रब करेंगे मतलब फ्रिक्शन जनरेट करेंगे। उस फ्रिक्शन जनरेट करने की वजह से क्या होता है कि जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहते हैं, तो प्रोटॉन तो बहुत टाइटली बाउंड है, मतलब उनको उस न्यूक्लियस से बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता है। बट इसके जो बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत वीकली बाउंड होते हैं कंपैरेटिवली टू प्रोटॉन। तो वीकली बाउंड होने की वजह से जैसे ही हम फ्रिक्शन करके उसको एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी देने से वो इलेक्ट्रॉन अपनी प्लेस को छोड़कर उस सब्सटेंस के ऊपर आ जाता है। तो अब इलेक्ट्रॉन इसको रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हुए मतलब कौन जनरेट हो जाएगा वहाँ पर, प्रोटॉन की वजह से चार्ज होगा। चार्ज देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना मतलब वहाँ सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इसलिए वो पॉजिटिव हो गया। अगर कोई भी सब्सटेंस उस नेगेटिव चार्ज को गेन कर ले, इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स एनीवेयर, हमेशा किसका मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, बिकॉज दे आर वेरी वीकली बाउंड विद द न्यूक्लियस और इनसाइड द एटम।
तो यही बेसिकली ये जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करती है कि रबिंग देंगे, रब करने से उसको एक फ्रिक्शनल एनर्जी प्रोवाइड हुई, उस फ्रिक्शनल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन उस सब्सटेंस को छोड़कर बाहर चले गए और इलेक्ट्रॉन ने अपनी प्लेस छोड़ी, जिसकी वजह से वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए और तो प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा हो गए, इस वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो यही लिखा है। अब देखिए कभी भी ये इलेक्ट्रिसिटी करने से कोई हम चार्ज जनरेट करते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन के नंबर यहाँ से बाहर जा रहे हैं उतने ही यहाँ पे प्रोटॉन के नंबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने छोड़ दी ना जगह, तो प्रोटॉन के नंबर उतने ही होंगे जितने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सेम नंबर में ये चार्ज जनरेट होता है, इक्वल अमाउंट में ये जनरेट होता है। यही प्रॉपर्टी, सेम अमाउंट में जनरेट होने की प्रॉपर्टी को ही हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। हम आगे देखेंगे वो प्रॉपर्टी, पर ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए हम फ्रिक्शनल एनर्जी के एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। पहला देखिए क्या, वेन ग्लास, ये रोड है, एक सेकेंड यहाँ पर आ रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, रोड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्लास रोड लीव द रॉड एंड ज्वाइंट विद द सिल्क। देखिए समझ में आया कि किसी भी ग्लास रोड को अगर हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो जो सिल्क ग्लास रोड के अंदर नेगेटिव चार्ज है या हमारा ग्लास रोड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी जगह को छोड़ के सिल्क में चले जाएंगे। तो जो ग्लास रोड हुआ, या हम इधर लिख देते हैं, जो ग्लास रोड है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। इसी तरीके से जो हमारा सिल्क का कपड़ा है, सिल्क के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव। तो नेक्स्ट देखिए सेकंड, व्हेन एन एबोनाइट रोड इज रब्ड विद अ वुलन क्लॉथ। अब देखिए वुलन क्लॉथ से दिख रहा है, ऊनी कपड़े से, तो रोड गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब जो वुलन क्लॉथ से वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के एबोनाइट रोड में जा रहे हैं, तो एबोनाइट रोड अब नेगेटिव हो जाएगी और जो वुलन क्लॉथ है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वुलन क्लॉथ टू द एबोनाइट रोड। ठीक है, एक इबोनाइट एक सब्सटेंस होता है बेसिकली, जिसको हम इंसुलेटिंग सब्सटेंस बोलते हैं। तो सब्सटेंस इबोनाइट रोड से हम इसको परफॉर्म करते हैं। अब देखिए एक नोट याद रखिएगा, देखिए अब किसी भी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, किसी वन सब्सटेंस से सेकंड सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो देयर इज़ मास ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इनकी वैल्यू याद रखिएगा, बहुत सी बार एग्जाम में नहीं दी जाती है। तो 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली मास ऑफ प्रोटॉन भी हम कंसिडर कर लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो हमें क्या बता रहा था कि सब्सटेंस 1 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए सब्सटेंस 2 में, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो देखिए कुछ मास भी वहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। तो यही यहाँ पर नोट के फॉर्म में लिखा है, सब्सटेंस बिकम, तो देखिए हम जो बात कर रहे थे वो क्या है, substance become positively charged due to deficit of electrons. It releases electrons. Since electron has some mass, the mass positive charged substance reduces slightly similar. A negatively charged body gains some electron, hence its mass increases. तो जिस भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे उसके मास में भी इंक्रीमेंट आएगा। तो ये नोट आप याद रखिएगा कि चार्ज के ट्रांसफ़र से उनके मास पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये इसका नोट हो गया फ्रिक्शनल एनर्जी का। अब ये कुछ फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शनल एनर्जी, तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा कि व्हेन वी पुट स्वेटर ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ्स ऑफ सम साउंड इज प्रोड्यूस विद अ स्पार्क। तो ये एक एग्जांपल है कि स्पार्क के फॉर्म में चार्ज जनरेट होता है। हम कुर्सी पे बैठे रहते हैं विदाउट कनेक्शन ऑफ अर्थ, तो हमारी जो बॉडी है उसमें भी कुछ चार्ज जनरेट हो जाता है, कुछ टॉवेल अगर हम मारते हैं तो एकदम झटका सा लगता है। तो ये देज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रिक्शनल एनर्जी। तो ये आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, इसकी हम कुछ और डिफरेंट प्रॉपर्टी के बारे में कंसिडर करते हैं कि एक होगा कंडक्टर, एक होगा इंसुलेटर और एक होगा सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को किस तरीके से क्लासीफाई करा गया है, विद द रिस्पेक्ट ऑफ चार्जेस। जिस तरीके से जिसमें चार्ज का ट्रांसफ़र बड़े इजीली हो जाए वो कंडक्टर होते हैं, जिसमें चार्ज का ट्रांसफ़र ना हो सके उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, और चार्ज का ट्रांसफ़र जिसके अंदर बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में हो, स्मॉल अमाउंट में हो, या टेम्परेचर बढ़ाने में या इम्प्योरिटी मिलाने के बाद हो, तो उसको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो कंडक्टर देखिए, दो सब्सटेंस विच अलाउ द चार्ज टू ईजिली फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए यही लिखा है इसमें कि चार्ज ईजिली ट्रांसफ़र हो सके, अपना फ्लो कर सकें, उसको क्या कहा जाएगा, कंडक्टर्स कहा जाएगा, और सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। तो नेक्स्ट इसी में देखिए आगे इसमें एग्जाम्पल भी कंसिडर करके लिखा हुआ है।
मेटल, अर्थ, ह्यूमन बॉडी, ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स के अंदर क्यों होता है ये? बिकॉज उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी सी थ्योरी आपको बताते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या है। जैसे सपोज हमारे पास सोडियम है, सोडियम हम कंसिडर करें तो इसके 3 ऑर्बिट्स बनेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत टाइटली बाउंड होंगे। नेक्स्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका जो ऑर्बिट है वो फुल है, पूरी तरीके से ऑक्यूपाई है, तो इसमें से भी हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। पर लास्ट ऑर्बिट को कंसिडर करिए, देयर आर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट ऑफ द सोडियम एटम। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये बहुत लूजली बाउंड होगा, ये इससे निकलना चाहेगा। तो कंडक्टर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह कंसिडर होता है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही वो एक जगह से दूसरी जगह वो बाउंस कर सकते हैं। तो इंसुलेटर को देखिए, इंसुलेटर क्या है? द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम। जो चार्जेस को अपने अंदर से फ्लो ना होने दें उसको इंसुलेटर कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या है? वुड, रबर, ग्लास, प्लास्टिक की दिस ऑल आर द सब्सटेंस ऑफ कार्बन। कार्बन जिसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाफ फिल्ड होता है और बहुत टाइटली बाउंड होता है। और टाइटली बाउंड होने के बाद दूसरा रीज़न क्या है? यहाँ पर कार्बोनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड की वजह से तोड़ना इतना आसान नहीं होता। एक आयनाइज बॉन्ड जो इधर बनेगा वो इजीली है ब्रेक करना, पर जो कोवलेंट बॉन्ड है केमिस्ट्री के अंदर उसको इतनी आसानी से हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो बाउंड स्टेट में रहेंगे चार्जेस, तो इंसुलेटर अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं होने देते। और चार्ज जो फ्लो को होते हैं वो बेसिकली द वाइब्रेशन ऑफ चार्जेस होता है। वाइब्रेशन ऑफ चार्जेस मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने आगे वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, वाइब्रेट करवाएगा, तो वो अगले वाले को वाइब्रेट, अगले वाले को वाइब्रेट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सब्सटेंस के अंदर फ्लो होती है। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर बाउंड स्टेट में तो वो इस सफिशिएंट अमाउंट में वाइब्रेट नहीं कर पाते या ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं ऑक्यूपाई हो पाता है। थर्ड देखिए, सेमीकंडक्टर्स, द सब्सटेंस हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाई बिटवीन द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब कंडक्टर और इंसुलेटर के कहीं बीच में मॉडरेट रेंज में जो सब्सटेंस होते हैं, जो कभी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा भी देते हैं और नहीं भी करवाते हैं, वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। पर कब करवाते हैं? जब हम उनके टेम्परेचर को राइज करें। ऑन राइजिंग द टेम्परेचर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, वेयर फॉर कंडक्टर इट वैल्यू डिक्रीजेस। तो ये चीज़ याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी बढ़ती है, पर टेम्परेचर बढ़ाने में जो कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर जो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है वो कम होता है, कंडक्टिविटी कम होती है। अब इसका एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम कॉमनली यूज एज अ सेमीकंडक्टर। दिस बोथ आर प्योर सेमीकंडक्टर्स। ये जो है एज अ इंसुलेटर ही कंसिडर होते हैं। जब इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाएगी या टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तब ये कंडक्टिविटी ऑफर करते हैं। तो ये 3 हमने टाइप समझ लिए इसके। तो आप देखिए 2 कॉन्सेप्ट और हैं। एक कॉन्सेप्ट है हमारा अर्थिंग और दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है चार्जिंग बाय इंडक्टर, क्योंकि बिकॉज हम जब कैपेसिटर को पढ़ेंगे तो कैपेसिटर में जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो कहलाती है इंडक्शन, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कहते हैं। तो अर्थिंग क्या है? देखिए अर्थिंग की बात कर लेते हैं। तो अर्थिंग बेसिकली क्या है? इफ़ अ चार्ज बॉडी बी कनेक्टेड टू द अर्थ विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर। किसी भी बॉडी को जिसके ऊपर कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज है किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू अर्थ से जोड़ देना, वो अर्थिंग कहलाता है। अर्थिंग करने से क्या फ़ायदा होता है कि देन द एंटायर चार्ज ऑन द बॉडी गेट ट्रांसफर्ड टू द अर्थ। जो उस बॉडी के ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो किधर ट्रांसफ़र हो जाएगा? अर्थ की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, बिकॉज अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है। अब अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो है तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा, चार्ज को अपने अंदर इनहेल करता रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज़ ज़ीरो। और अर्थिंग क्या है? अर्थिंग एक प्रोसेस है जिससे हम कंडक्टिंग वायर से अर्थ को जोड़ते हैं तो सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है। नेक्स्ट देखिए चार्ज कंडक्टर या चार्जिंग बाय इंडक्टर या इंडक्शन। तो इंडक्शन क्या है? व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज ब्राउट नियर अ अनचार्ज कंडक्टर placed over an insulating stand, then opposite charge and are produced at the near end. Similarly, charge are on far end of uncharged conductor. This phenomena is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो देखिए मतलब क्या है? सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ एक रॉड ली, इस रॉड के ऊपर पूरी तरीके से प्लस चार्ज था। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज ही, ये इलेक्ट्रीफाइड है। इलेक्ट्रीफाइड मतलब ये हमारी चार्ज कंडक्टर कहला गया। इसके बगल में हम किसी इंसुलेटिंग स्टैंड के ज़रिए, इंसुलेटिंग स्टैंड मतलब जो चार्ज का फ्लो ना करवाए, तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया। इंसुलेटिंग स्टैंड के थ्रू हमने एक अनचार्ज बॉडी रखी। अनचार्ज बॉडी मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक फिनोमिना है जिसकी वजह से, जैसे यहाँ प्लस दिख रहा है तो देखिए नियर साइड ये वाली हुई,
तो यहाँ पर जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज। और इसके जो फार एंड है दूसरी तरफ कौन सा चार्ज जनरेट होगा, प्लस चार्ज जनरेट होगा विद द सेम अमाउंट। देखिए यहाँ मैंने 5 माइनस बनाए थे तो प्लस भी कितने बना है, 5 बना है। दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जहाँ पर हम चार्ज का जनरेशन करते हैं। अब चार्ज का जनरेशन करने पर जितना अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा उतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इसको ही हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज जनरेट करना और डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होता है। द चेंज इन चार्ज ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो, नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, कि किसी भी अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के पास प्लेस करते हैं तो नियर एंड पे नेगेटिव या ऑपोजिट नेचर का चार्ज और फार एंड पे सेम नेचर का चार्ज जनरेट हो जाना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। तो देखिए इसके पीछे कुछ एग्जांपल हैं। ये एक बॉडी, दो बॉडी इनको पास लेके आए, पास लेने के बाद देखिए अगर ये माइनस चार्ज की कोई प्लेट लाए तो देखिए यहाँ देखिए माइनस प्लस जनरेट हुआ, तो इसी की सिमेट्री फॉलो करता हुआ यहाँ पर कौन सा जनरेट हुआ है, माइनस चार्ज जनरेट हुआ है। तो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नेक्स्ट देखिए हम, तो मैं पेन चेंज कर लूँ। देखिए तो ये वाला यहाँ पर प्लस देखिए जनरेट हो रहा है, यहाँ पे माइनस जनरेट हो रहा है, तो ये प्लस माइनस जो जनरेट हो रहा है इक्वल अमाउंट में जनरेट हो रहा है, यही कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये अनदर एग्जाम्पल एक और है, दूर भी कर देंगे तो भी चार्ज ऐसा ही रहेगा। अब दूर करने से क्या हुआ, ये चार्ज इस बॉडी के पूरे सरफेस के ऊपर स्प्रेड होगा इक्वल अमाउंट में। तो ये भी चार्ज के ऊपर प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर वो इक्वली अमाउंट में प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है या स्प्रेड होना स्टार्ट होता है। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दोनों में सेम तरीके से हो गया। तो ये नेक्स्ट, तो ये बेसिकली हम इसका जो नेक्स्ट है वो अगले पार्ट में कंसिडर करेंगे। अभी आप यहाँ तक का लेक्चर कंप्लीट करिए, नेक्स्ट पार्ट में हम और आगे का डिस्कस करते जाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी या प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच।